पत्नी का दर्द। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दक्ष स्टोरी जंक्शन पर। पिछले भाग में आपने देखा कि गोपाल अपनी पत्नी सरला को छोड़कर साधुओं के साथ चला गया और रह गई पीछे सरला। टूटा हुआ दिल, बिखरे हुए सपने और अकेलेपन का बोझ लेकर। सुबह की पहली किरण के साथ ही सरला ने महसूस किया कि अब उसका सहारा कोई नहीं रहा। गोपाल जा चुका था और उसे अकेले ही सास ससुर, खेत खलिहान और अपनी टूटती हुई भावनाओं से लड़ना था। पर क्या वह इस दर्द को सह पाएगी या उसका जीवन धीरे धीरे राख बन जाएगा? जानते हैं इस दिल छूने वाली कहानी में। अब गांव की गलियों में हर कोई उसी को ताकता और फुसफुसा कर कहता, बेचारी, पति ने छोड़ दिया, अब यह कैसे जिएगी, किसके सहारे जिएगी? सरला उन निगाहों और तानों से बचने के लिए घर के भीतर ही दुबकी रहती। पर घर का भार, खेतों की जिम्मेदारी और बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना अब उसी का कर्तव्य था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। सरला सुबह खेतों में जाती, दोपहर को चूल्हा जलाती और रात को सास ससुर के पास बैठकर उनकी सेवा करती। लेकिन जब वह अकेली होती तो उसकी आंखों से आंसू बह निकलते। उसका मन बार बार पूछता, क्या यही विवाह का फल था? क्या मैंने अपना सब कुछ एक ऐसे आदमी के नाम कर दिया जिसने मुझे छोड़ दिया? गांव की औरतें अक्सर उसे ढांढस बंधाती, बहन, यह सब भाग्य का खेल है, तू हिम्मत रख। लेकिन दिल का खालीपन कोई नहीं भर पाता था। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगी। कुछ लोग कहते, गोपाल तो बहुत बड़ा भक्त है, उसने मोह छोड़ दिया। तो कुछ ताना कसते, कौन सा भक्त जिसने अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया, वह कैसा धर्म? हर ताना सरला के दिल में नुकीले तीर की तरह चुभता, लेकिन वह चुपचाप सब सहन करती रही। उसने तय कर लिया था कि वह अपने पति की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने देगी। उधर गोपाल साधुओं के संग नगर नगर घूम रहा था। उसका मन भक्ति में तो डूबा था, लेकिन कहीं भीतर सरला की यादें बार बार उसे खींचती। जब भी वह मंदिर में भजन गाता तो सरला का चेहरा सामने आ जाता। एक रात साधु सभा में उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, अगर कोई गृहस्थी छोड़कर आ जाए तो क्या उसकी पत्नी का दुख उसके पाप में गिना जाएगा? गुरु ने गहरी नजर से देखा और बोले, सच्चा त्याग वही है जिसमें किसी और का जीवन नष्ट न हो। अगर तुम्हारे त्याग से किसी स्त्री का जीवन आंसुओं से भर गया है तो समझो तुम्हारी साधना अधूरी है। यह सुनकर गोपाल का दिल कांप उठा, लेकिन वह फिर भी चुप रहा। समय बीतता गया। सरला ने धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया। वह अब केवल रोती ही नहीं, बल्कि खेत में मेहनत करती, गांव के बच्चों को पढ़ाती और औरतों को संगठित करने लगी। गांव की औरतें कहती, सरला, तू सचमुच देवी है। पति छोड़ गया, फिर भी तूने टूटकर हार नहीं मानी। लेकिन रात को जब वह अकेली चौखट पर बैठती तो उसके आंसू चुपचाप बहते रहते। वह आसमान की ओर देखकर कहती, हे भगवान, अगर साधु ही बनना था तो विवाह क्यों किया? यह कैसा खेल है? उधर गोपाल अब साधु जीवन में भी शांति महसूस नहीं कर पा रहा था। हर बार जब वह आंख बंद करता तो उसे सरला की याद आती। उसकी रोती हुई आंखें, उसकी पुकार, उसका दर्द। गुरु ने एक दिन कहा, गोपाल, साधु वही बन सकता है जिसने अपने पिछले संबंधों का सही सम्मान किया हो। अगर तूने अपने धर्म का पालन नहीं किया
तो तेरी साधना निष्फल है। इन शब्दों ने गोपाल को भीतर तक हिला दिया। उसका मन कहने लगा, क्या मैंने सचमुच गलती की है? क्या सरला को छोड़ना पाप था? कई साल बाद गोपाल अपने गांव लौटा। गांव में कदम रखते ही उसने देखा सरला पहले जैसी कमजोर नहीं बल्कि और भी दृढ़ हो चुकी थी। वह गांव की औरतों का सहारा बन चुकी थी। सास ससुर अब नहीं रहे थे, लेकिन सरला ने उनकी अंतिम सेवा पूरी श्रद्धा से की थी। गोपाल ने जब पहली बार सरला को देखा तो उसके कदम कांप गए और उसके होठ कांपते हुए बोले, सरला। सरला ने शांत स्वर में कहा, तुम साधु हो चुके हो और मैं ग्रस्त। अब मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारियों में ही बीतता है। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दो। सरला ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, क्षमा करना मेरे वश में है, पर जो दर्द तुमने दिया उसका दाग कभी नहीं मिट सकता। तुम साधु बने या पति, मेरे लिए तो तुमने अपना धर्म अधूरा छोड़ दिया था। गोपाल गांव छोड़कर फिर चला गया, लेकिन इस बार उसके भीतर पश्चाताप की आग जल रही थी। उसने समझ लिया कि बिना पत्नी का सम्मान किए उसका साधु जीवन अधूरा है। सरला ने अपने शेष जीवन को सेवा और शिक्षा में लगा दिया। अब वह गांव की लड़कियों को पढ़ाती, उन्हें आत्मनिर्भर बनाती और कहती, स्त्री का असली बल यही है कि वह आंसुओं को अपनी ताकत में बदल दे। तो दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि त्याग वही सच्चा है जिसमें किसी और का जीवन बर्बाद न हो। साधु बनना आसान है, लेकिन पति और पत्नी का धर्म निभाना ही सबसे कठिन तपस्या है। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें और प्यारी सी कमेंट में बताएं, क्या आप अपना धर्म निभाते हैं? तो फिर मिलेंगे ऐसी ही दिल छूने वाली कहानी के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे चैनल पर यूं ही लौटकर आते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।